बताइएगा। हेलो, नमस्कार दोस्तों। डिस्कवरी एस एकेडमी के यूट्यूब परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर पुनः करंट के नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी आयोजित करेगी। बीपीएससी 69वीं है, बिहार दरोगा है, तमाम बड़े बड़े परीक्षाएं हैं जो आयोजित होने वाली है। इसी के संदर्भ में यह करंट का सेशन शुरू किया गया है और इसी के तत्वाधान में, ताकि आप लोगों के करंट काफ़ी मजबूत हों। वन लाइनर से यह बेहतर होता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, क्योंकि एक आपको स्पेसिफिक टॉपिक मिलता है और उस टॉपिक के आधार पर जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन समग्र रूप से ऑटोमेटिकली खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज फिर से करंट का सेशन शुरू करते हैं। चलिए लेट न करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है समुद्र शक्ति। आज का पहला टॉपिक है समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति, यहाँ पर 23 का मतलब है 2023। यह जो है भारत और इंडिया के बीच में, भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसमें यह चौथा संस्करण है और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस कवरत्ती, चेतक हेलीकॉप्टर और डोनियर समुद्र गश्ती विमान शामिल किया गया है। मैं फिर से बोलता हूँ, समुद्र शक्ति 2023 यह चौथा संस्करण है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में यह अभियान शुरू हो रहा है। यह यहाँ पर 2023 का मतलब 2023 है। इसमें भारत की तरफ से आईएनएस कवरत्ती, चेतक हेलीकॉप्टर और डोनियर समुद्र गश्ती विमान इसमें शामिल किया गया है। यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे कि समुद्र शक्ति अभियान किन दो देशों के बीच में हुआ है, तो भारत और इंडोनेशिया। यह भी पूछा जा सकता है कि समुद्र शक्ति अभियान में कौन कौन से तत्व भारत से शामिल हुए हैं, तो हम लोग याद रखेंगे आईएनएस कवरत्ती, चेतक हेलीकॉप्टर और गश्ती विमान ये शामिल किया गया है। इसी के संदर्भ में अब हम लोग कुछ इंडोनेशिया की बातें कर लेते हैं। इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या है? डच ईस्ट इंडिया। डच ईस्ट इंडिया के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। आप लोग को यह भी ध्यान रहे, इंडोनेशिया एशिया महादेश में दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है। यह ध्यान में रखिएगा, चूँकि चर्चा में है तो पूछा जा सकता है। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी जकार्ता है और राष्ट्रपति मारूफ अमीन है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखे हैं। ये यहाँ से प्रश्न बनने की काफ़ी संभावनाएं हैं। यहाँ से आप लोग को जो टेलीग्राम, ये जो पीडीएफ लिंक है, ये टेलीग्राम लिंक पे मिलेगा। आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको यह सब पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, ताकि आपको आपकी परीक्षा के तैयारी को सुदृढ़ ढंग से मजबूत कर सके। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक देखेंगे कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ये फ्रांस में आयोजित होता है और भारत से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन इसमें शामिल हो रहे हैं। और ये जो एल मुरुगन इसमें शामिल होंगे वह तमिल पोशाक वेष्टी तमिल पोशाक जो होता है वह नीचे धोती की टाइप का कुछ होता है और एक शर्ट होता है ना, वाइट। तो इसी को वेष्टी पहन के ही जाएंगे। यह भी पूछा जा सकता है तमिल पोशाक का क्या नाम है, तमिल के परंपरागत पोशाक को किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग इसे कहेंगे वेष्टी। प्रदर्शित फिल्म अब है अंतर्राष्ट्रीय कान फिल्म महोत्सव में भारत की तरफ से कितने फिल्म को आधिकारिक रूप से चुना गया है, तो याद रखेंगे 4 फिल्म को, जिसमें एक है ईशान होई कंब तोम्बा के द्वारा तैयार फिल्म है। और इसका थीम क्या होगा? विशेष रूप से भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था। इसके अलावा और एक फिल्म है, यह कान बहल आगरा। कानू बहल आगरा। ईशान होई एक प्रकार का मणिपुरी फिल्म है। यह फ्रांस के कान में आयोजित होगा और इसकी स्थापना 20 सितंबर को हुई है। कान फिल्म महोत्सव में जो पुरस्कार मिलते हैं, 2 पुरस्कार के मिलते हैं। इसे हम लोग गोल्डन पाम भी कहते हैं या पाल्मे डेम बोलते हैं। यह एक पुरस्कार हो गया और दूसरा है ग्रैंड प्रिक्स। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कैसे प्रश्न बनेगा। प्रश्न पूछेगा यह कौवा कितने नंबर का, किस क्रम का कान फिल्म महोत्सव था, तो हम लोग याद रखेंगे यह 76वां था। फिर प्रश्न बनने की संभावना है भारत का इसमें थीम क्या था, तो भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था। फिर पूछा जाएगा भारत के कितने फिल्मों का इसमें संकलन किया गया है, तो 4 फिल्मों का किया गया है।
इसमें हम लोग ईशान होई के बारे में जानेंगे। यह किस प्रकार की फिल्म है, काफ़ी चर्चित रही है, तो हम लोग याद रखेंगे यह मणिपुरी फिल्म है। और कानू बहल की कौन सी फिल्म है, तो आगरा। तो ये भी काफ़ी हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सुविंदर सुविंदर पंखा चलाइए। अब है आईआईटी मद्रास। ये देखिएगा, ये चर्चा में क्यों है। आईआईटी मद्रास चर्चा में रहने के कारण बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि गूगल जो है इस संस्था को $1 मिलियन अनुदान घोषणा के रूप में किया है। देखिएगा, गूगल ने इस संस्था को अनुदान के रूप में $1 मिलियन निवेश करने की बात की गई है। क्यों? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा एक नवगठित संस्था है, उसका नाम है सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। यह उसकी संस्था है और इसी का सदस्य उनको बनाया गया है गूगल को। इसीलिए गूगल को जो सदस्यता प्राप्त हुई है उस सदस्यता का नाम है कंसोर्टियम सदस्य। इसको वहाँ का सदस्य बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेगा, ये हम लोग ध्यान देंगे और सुनेंगे बातों को। प्रश्न पूछेगा, गूगल ने अभी हाल ही में विश्व के किस संस्था को $1 मिलियन देने का घोषणा अनुदान के रूप में किया है? तो ऑप्शंस में रहेंगे आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और भी, तो हम लोग ध्यान रखेंगे आईआईटी मद्रास, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद कौन सी संस्था आईआईटी मद्रास ने गठित की है, तो हम याद रखेंगे सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, और इसका सदस्य कंसोर्टियम सदस्य के रूप में इनको घोषणा किया गया है गूगल के लिए, इसीलिए यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग देखेंगे 5वां, यूरोपीय संघ EU। कल भी मैंने बात किया था, भारत और यूरोपीय संघ के बीच में मंत्रिमंडलीय स्तरीय बैठक हो रही है ब्रसेल्स में, इसीलिए आज उसके कुछ स्टैटिकल जीके जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूछने की संभावना बनती है। EU यहाँ पर भारत में मैं बोल दिया हूँ पर मंत्री स्तरीय बैठक है, कहाँ होगी, तो ब्रसेल्स में होगी। याद रखेंगे इसमें विशेष क्या है, इसमें 27 सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 ईस्वी को हुई है और इसके संस्थापक सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो ये ध्यान रखेंगे जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। इसके अध्यक्ष हैं चार्ल्स मिशेल और इसका मुख्यालय है ब्रसेल्स। प्रश्न पूछने के चांसेस हैं क्या, यूरोपीय, चूँकि भारत से जुड़ी हुई बातें हैं तो यह पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ में कुल कितने देश हैं, तो हम लोग याद रखेंगे 27 देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रसेल्स इसके मुख्यालय हैं, हम लोग यह भी ध्यान में रखेंगे। अगला है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अभी यह हाल में एक कंपनी के साथ में समझौता किया है, समझौता है WTI, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए समझौता किया है, और CME ग्रुप के साथ समझौता किया है। इसे डाटा लाइसेंसिंग समझौता किया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछेगा भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज जो मुंबई में है अभी किससे समझौता किया है, तो हम लोग याद रखेंगे CME से समझौता किया है। किस उद्देश्य से, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस अनुबंध, ये भी VVI है, हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, NSE ने CME के साथ समझौता किस चीज़ के लिए किया है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग ध्यान रखेंगे NSE के बारे में कुछ विशेष बातें हैं। इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1992 में इसकी स्थापना हुई है। देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है ये, और इसके अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। इसके MD और CEO हैं आशीष कुमार चौहान। और आपको याद हो, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और इसका लोकेशन मुंबई है, तो यहाँ से भी हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। NSE के बारे में जो ट्रेडिशनल जीके है वो पूछा जा सकता है। अगला पेज है 7वां, अब है पासंग दावा थेरपा। ये शेरपा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हिमालय पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं, 26वीं बार ये माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, और पहली बार 1998 में ये चढ़े थे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ध्यान में इसे रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, ये योजना कौन शुरू किया है, अगला टॉपिक है, तो हम लोग याद रखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा इस योजना को शुरू किया है, अपने ग्राहकों को इस सुविधा देने के लिए यह शुरू किया है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी पूछा सकता है किस बैंक ने शुरू किया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा। डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स किस लिए है, ये चर्चा में क्यों रहा है? यह इंडेक्स जो है भारत के 66 मंत्रालय में से किस मंत्रालय को अच्छा स्थान मिला है, तो याद रखिएगा इस 66 मंत्रालय में दूसरा स्थान किसे,
पत्तन पोत जल परिवहन जलमार्ग मंत्रालय को 66 मंत्रालयों में से दूसरा स्थान इसे प्राप्त हुआ है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है ड्यूरोफ्लेक्स क्या है, ध्यान में रखिएगा, यह चर्चा में क्यों है। यह एक गद्दा बनाने वाली कंपनी है और इसके ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। आगे हम लोग देखेंगे। अगला है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, इसको तो VVI कर दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है, तो 13 मई को। अगला है किसके सहयोग से, तो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सहयोग से। और मिशन लाइफ की महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। थीम क्या है, विश्व प्रवासी पक्षी के लिए जल और इसका महत्व। विशेष इसमें क्या है, मिशन लाइफ। यहाँ पे मिशन लाइफ यह पर्यावरण से संबंधित है और माननीय मोदी जी ने गुजरात के केवड़िया से इसकी शुरुआत की है, यह ध्यान में रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है मिशन लाइफ की, तो हम लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, थाईलैंड पैरा बैडमिंटन, यह भी थाईलैंड में चल रहा है और यहाँ पर जो है प्रमोद भगत और एक सुकांत कदम, ये दोनों जो हाँ स्वर्ण पदक जीते हैं, ये लोग प्रमोद भगत जो है बैडमिंटन शटलर में 2 स्वर्ण और सुकांत कदम 1 स्वर्ण जीते हैं। प्रश्न ऐसे पूछेगा, सुकांत कदम किस खेल संबंधित हैं, तो हम लोग ध्यान रखेंगे ये जो हैं बैडमिंटन संबंधित हैं। पूछ सकता है प्रमोद भगत किस खेल संबंधित हैं, तो हम लोग ध्यान रखेंगे ये बैडमिंटन से या शटलर से संबंधित हैं। एलिगेटर गार ये क्या है, चर्चा में क्यों है, यह एक मछली की प्रजाति है जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। एलिगेटर गार को भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के डल झील में देखा गया है, पाया गया है, इसीलिए वहाँ पर यह कौतूहल का विषय बना हुआ है। अब है इससे पहले और क्या है, भारत में मिला है क्या, तो हाँ 2016 में एक ग्रास क्रॉप नामक मछली डल झील में मिली थी और उसके बाद जो है एक और मछली मिली थी मानसबल झील में। जम्मू और कश्मीर में ही यह झील है, मानसबल झील में भी मछली पाई गई थी, विदेश की मछली है। तो प्रश्न पूछ सकता है एलिगेटर क्या है, तो मछली की प्रजाति है। मूल प्रजाति या मूल निवास कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका की है। आगे हम लोग चलते हैं। मोंक सील बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेरियन, याद रखिएगा, यह एक विलुप्त प्रजाति है। पूरे विश्व में मात्र 700 इसकी प्रजातियां हैं और सबसे अधिक प्रजातियां ग्रीस, तुर्की और साइप्रस में रहता है। सबसे अधिक जो है ग्रीस, तुर्की और साइप्रस में रहता है और पश्चिमी सहारा और मॉरिटानिया में कम रहते हैं। यह हाल ही में इजराइल के समुद्र तट पर देखा गया है। तो प्रश्न पूछेगा मोंक सील मेडिटेरियन क्या है, तो यह दुर्लभ प्रजाति है जो यहाँ पाया गया है। याद रखिएगा, इसमें अधिकांश ग्रीस, तुर्की और साइप्रस यहाँ अधिक है और पश्चिमी सहारा और मॉरिटानिया में यहाँ पर कम है। तो हम लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रहे यह स्तनधारी जीव है, प्रश्न पूछ सकता है यह स्तनधारी है क्या है, तो याद रखेंगे 12 स्तनधारी जीवों में सबसे दुर्लभ प्रजाति हैं ये। अगला है विप्रणित, याद रखेंगे ये तेलंगाना राज्य के हैं और ये शटलर हैं भारत के 6ठे और इंडिया के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और ये शतरंज खेल से संबंधित हैं। अगला है ऑपरेशन समुद्रगुप्त। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB और भारतीय सेना के बीच में संयुक्त एक ऑपरेशन किया गया है। उस ऑपरेशन में एक नशीला पदार्थ को बड़ी मात्रा में प्राप्त किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह लगभग 2500 kg है। यह पाकिस्तान से आया था और इसका कीमत बाजार में 15,000 करोड़ है। प्रश्न पूछेगा समुद्रगुप्त ऑपरेशन किससे जुड़ा हुआ है, तो नारकोटिक्स और भारतीय सेना के संयुक्त अभियान से जुड़ा हुआ है जो समुद्र के रास्ते में यह काम किया जाता है। इस अभियान का नाम समुद्रगुप्त रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसे भी ध्यान में रखेंगे। 13वां मेरी लाइफ एप्लीकेशंस, यह प्रेरित है माननीय मोदी जी के लाइफ वाले एप्लीकेशन से, उसी संबंधित जहाँ पे मैं प्रवासी पक्षी दिवस पढ़ाया था उसी से। और भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में इसे लॉन्च किया है और इस पर आदमी को फिजूल खर्ची पर नियंत्रण के लिए उसको उपाय या सलाह बताएगा। यह एक हम लोग मोटे तौर पर इसको ध्यान में हम लोग रखेंगे। अगला है मार्मुगाओ, ये एक INS मार्मुगाओ है। यह एक भारत का ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का उस पर से फायरिंग के दौरान परीक्षण किया गया है। यह भी बहुत बंदर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 18 दिसंबर 2022 को इस INS मार्मुगाओ को
कमीशन प्राप्त हुआ है। यह भी ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ है। अगला है और सोनल श्रीवास्तव, यह बहुत है, अभी चर्चा में है। सोनल श्रीवास्तव वेदांता लिमिटेड की अभी मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी हैं। इस वेदांता का सीईओ कौन है? सुनील दुग्गल। संस्थापक कौन है? द्वारिका प्रसाद अग्रवाल। और वेदांता का स्थापना कब हुआ है लिमिटेड का? तो 25 जून 1965 को। आज का टॉपिक हम लोगों का समाप्त होता है। हम लोग फिर कल के टॉपिक में मिलेंगे। आप लोगों का ढेरों आभार, प्रणाम। आप लोग इसी तरह जुड़े रहें, ढेर सारा प्यार दें, खूब चैनल को आगे बढ़ाएं। आपके प्यार की बदौलत ही सब कुछ संभव है। हम लोग आपसे आशा करते हैं कि आप लोग खूब मन से पढ़ें, आगे बढ़ें, अपनी परीक्षा में सफल हों। हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। नमस्कार।